आज हम एक विशेष कार्यक्रम को लेकर यहाँ आपके सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकतांत्रिक, संवैधानिक और न्यायिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें ऊर्जावान साथी, प्रतिभाशाली साथी जो वंचित हैं किसी कारण से, उनको जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया है और इसके माध्यम से जो कांग्रेस की विचारधारा या संविधान में जो विचार रखने वाले हैं, व्यक्त करने वाले हैं व्यक्तियों की खोज के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। उसमें कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट और रिसर्च कोऑर्डिनेटर, प्रचार कोऑर्डिनेटर अलग अलग पदों पे नियुक्ति करेगी। उसके लिए ये कि प्रतिभा खोज अभियान है, इसका नाम है राष्ट्रीय टैलेंट हंट और इसको राष्ट्रीय स्तर पे ही शुरू किया गया है। हरियाणा में मुझे संयोजक बनाया गया है, तो इसके कारण आज हम आपके सामने आए हैं। तो मैं एक बात ही कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के कांग्रेस ने ये अच्छा कदम उठाया, ऐतिहासिक कदम उठाया, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका जन्म ही आज़ादी की लड़ाई के लिए, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए हुआ था और उसने ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया था। उस टाइम जरूरत थी, देश अलग जाति, धर्म और रियासतों में बटा हुआ था। उस टाइम लोगों में एक आज़ादी की लड़ाई लड़ने का ललक भी थी, लेकिन उनको कोई प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं होता था। तो आज उस प्लेटफार्म वैसा ही, आज वो लड़ाई तो है नहीं, क्योंकि आज तो अपनों के साथ लड़ाई है, लेकिन आज ये डिजिटल का युग है, लड़ाइयाँ का तरीका बदल गया, लेकिन सोच आज भी सत्तासीन पार्टी की वही है। फूट डालो, राज करो, जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, झूठा प्रचार करो, प्रोपगंडा रचो, ये सब कुछ आज आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि आप तो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप हमारे से ज़्यादा जानते हैं इस बात को। तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए भी उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने, जिनको जरूरत थी, तो एक प्लेटफार्म मुहैया करवाया था। प्लेटफार्म क्या था? कांग्रेस पार्टी का निर्माण। अभी एक झंडा उपलब्ध हो जाए, लोगों को संगठित किया जाए, तो उस टाइम बड़े बड़े महानायक हुए। महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, उन आंदोलनों में लोग जुड़ते गए जिनकी भावना देश के प्रति थी और विचारधारा कांग्रेस से मिलती थी। तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जी, सरदार पटेल जी थे, लाला लाजपत राय जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, बहुत महान नेता उस टाइम पार्टी से जुड़े और उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। देश में आंदोलन भी किया और बलिदान भी दिए। इसके अलावा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत महान असंख्य लाखों लोगों ने भाग लिया और देश को आज़ादी मिली। और आज़ादी उन सब का यही एक ही सपना था कि भी एक स्वस्थ लोकतंत्र मिले, अच्छा संविधान मिले, देश को अच्छे तरीके से चले। जो आज की डेट में गरीबी है वो उसको आगे लोगों को रोजगार मिले और एक विकसित देश भारत बने और आपस में का भाईचारा बढ़े। उनका सपना पूरा हुआ और उन्होंने एक अच्छा लोकतंत्र भी दिया। उनके बाद में, जो बलिदानों के बाद में, एक अच्छा लोकतंत्र भी मिला, संविधान भी मिला। उसके बाद में देश ने बहुत तरक्की भी की। उसके बाद आज एक सत्तासीन पार्टी है, ऐसे प्रोपेगेंडे रच रही है, ऐसे झूठा प्रचार करती है, जिसका काउंटर विपक्ष को करने के लिए 4 गुना शक्ति, क्योंकि झूठ आप तो जानते ही हैं, डिजिटल का जमाना है, आप नेगेटिव चलाओगे, उसका जो कंटेंट वो वायरल होता है, और एक सच, आप सच दिखाने का या किसी मुद्दे की बात करेंगे, उस कंटेंट को कितना महत्व मिलता है, झूठे और प्रोपेगेंडा को ज्यादा महत्व मिलता है। उसको असफल करने के लिए कई गुना शक्ति चाहिए झूठे प्रोपेगेंडा को, क्योंकि जोर लगता है उसके लिए। आज उसी कड़ी में आज ये प्रोग्राम शुरू किया, राष्ट्रीय टैलेंट हंट। अकभी ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा संख्या में प्रवक्ता हो हमारे पास, अच्छे जवाब दे बुद्धिजीवी वर्ग हो, जुझारू हो, प्रतिभाशाली लोग हों,
जो हाजिर जवाबी जिनके अंदर हो, अगर जवाब दे सके, हर चीज़ का काउंटर कर सके। उदाहरण के तौर पर जैसे मोदी ने कहा था कि भी इधर मशीन में आलू डालो तो उधर से सोना निकलेगा, लेकिन दुष्प्रचार ये हुआ अगर ये राहुल गांधी ने बोला है। क्यों राहुल गांधी ने बोला? क्योंकि उनका ये जो तंत्र था, डिजिटल सिस्टम था, वो इस चीज पे हावी हो गया। उसको दूर करने के लिए, उस फैक्ट चेक करने के लिए लोगों ने कुछ दिया, लेकिन आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि भी राहुल गांधी जी ने बोला था ये बात, लेकिन बोला वो असल में मोदी जी ने बोला था, उनका वो उन्होंने दोहराया था उस टाइम। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। तो अब ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग की, प्रतिभाशाली वर्ग की कांग्रेस पार्टी को जरूरत है, जो एक प्लेटफार्म कांग्रेस पार्टी जिसको देना चाहती है, जो आके जुड़े और इस माध्यम से देश की, लोकतंत्र की और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ें। क्योंकि अब ये अंग्रेजों की और भारतीयों की लड़ाई नहीं है, ये आपस में एक विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा बीजेपी की, आरएसएस की अलग विचारधारा और कांग्रेस की पार्टी की वो विचारधारा है जिसका जन्म ही आज़ादी के लिए हुआ था कि देश को आज़ाद करवाएंगे अंग्रेजों से लड़कर। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, और इनके प्रोपगंडा और उनको जवाब देने के लिए आज पार्टी ने एक नया प्लेटफार्म लॉन्च किया है, जिसकी रूपरेखा ये है कि भी पहले हम जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पे आमंत्रित करेंगे, आवेदन आमंत्रित करेंगे, उसके बाद में प्रदेश स्तर पे उनको स्क्रूटनी की जाएगी, फिर राष्ट्रीय स्तर पे जो जिस योग्यता का होगा उसके अनुसार उसको वो पद दे दिया जाएगा। मैं इसके लिए आप यदि कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए। विधायक का बयान वायरल हो रहा है कि सिर्फ एचकेआरएल में सिर्फ जो कार्यकर्ताओं के बच्चे लगने चाहिए। आज हमारा कार्यक्रम भाई साहब इसको लेके है। मैं मुद्दों की बात, जो मुद्दों की लड़ाई के लिए ही तो हम ये भर्ती करने जा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, जो आज बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे प्रदेश में और देश में, पूरे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। उसी की लड़ाई लड़ने के लिए हम ये कर रहे हैं कि भी युवाओं को एक अच्छा प्लेटफार्म, जो लड़ना चाहते हैं, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, जैसे किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, कोई व्यापारी संगठन से जुड़ा हुआ है, कोई अन्य किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, कोई छात्र संगठन से जुड़ा हुआ है, और कुछ लोग ये भर्तियों को लेकर उनमें भी आवाज उठाना चाहते हैं, क्योंकि उनको प्लेटफार्म नहीं मिल रहा आज। उस प्लेटफार्म को और उसी आवाज को उठाने के लिए ये प्लेटफार्म उपलब्ध करवा रही है पार्टी। आपने कहा कि झूठा प्रोपगंडा करती है पार्टियां, खासकर सत्तासीन भाजपा के बारे में आपने आरोप लगाया, लेकिन पुरानी कहावत है कि दिखता है तो बिकता है। हाँ जी। यदि वो इस प्रकार का झूठ परोस भी रहे हैं तो उनका झूठ सच भी लोग मान रहे हैं, तो उसकी काट के लिए, उसको काटने के लिए आपकी पार्टी की तरफ से कोई किसी प्रकार का कोई वो है? हाँ, हमारी पार्टी की तरफ से ये एक अच्छी पहल है, ऐतिहासिक है। ये संगठन सर्जन अभियान जो राष्ट्रीय स्तर पे चला गया है, ये उसी को ध्यान में रखते हुए अब ये राष्ट्रीय टैलेंट एंड मीडिया संचार विभाग ने शुरू किया है। इसके अलावा संगठन सर्जन अभियान शुरू किया था। हमारे पास संगठन नहीं था, जैसे संजय यादव जी बने, 11 साल से संगठन नहीं था। अब हमारे पास प्रवक्ताओं की अच्छी फौज होगी, कुछ हमारे जो पुराने सीनियर साथी होंगे, कुछ नया टैलेंट जो वाकई में जो जिसको प्लेटफार्म कहीं नहीं मिल रहा, बहुत से साथी आवाज उठाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको प्लेटफार्म नहीं मिलता या उनको दबा दिया, सरकार के द्वारा दबा दिया जाता है या केस बना दिया जाता है, लेकिन एक खुला मंच मिलेगा, उसका ये फायदा मिलेगा। आपका कहना था कि टैलेंटेड लोगों को प्लेटफार्म देने की तैयारी है। हाँ, उसको बिल्कुल। आपने मोदी जी के बारे में बताया कि सोने वाली बात बताई कि उन्होंने ऐसा बयान दिया था, लेकिन जिस प्रकार की वीडियो वायरल हो रही है, जिस प्रकार की वीडियो आई है, वो चाहे उन्होंने उसमें कोई फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, फैब्रिकेटेड कोई वो वीडियो तैयार की हो, लेकिन उसमें सीधी से जो आ रहा है वो राहुल गांधी के मुख से ही बात ही आ रही है कि इधर आलू डालने के उधर जो है वो। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सत्य है, और उसी के कारण उन्होंने कहा था कि भी वो सरकाजिम में राहुल गांधी ने किसी रैली में रिपीट किया था कि मोदी जी ये कहते हैं अगर इधर से ऐसी मशीन लाऊंगा देश के लिए, अगर इधर आलू डालो और उधर से सोना निकलेगा। केवल उस पार्ट को एडिट करके लोगों के बीच में लाया कि ये राहुल गांधी ने कहा।
लेकिन उसको हमें फैक्ट चेक करके दिखाने के लिए लोगों को आज भी क्लियर नहीं कर पाई, क्योंकि झूठ है जो झूठा प्रोपेगेंडा है डिजिटल मीडिया पे या मीडिया पे, वो जितना जल्दी वायरल होता है ना, उतना जल्दी उसको सत्य दबा नहीं सकता। उसके लिए तो कई गुना मेहनत करनी पड़ती है। भाई साहब, आपने बात कही, एक आपने कहा था कि पार्टी की जब से स्थापना हुई है कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद जो है ना लोकतंत्र की बहाली के प्रयास किए गए। आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन के बारे में आपने बताया और कई बातें बाद में आपने बताई, लेकिन विपक्ष, खास करके ओम प्रकाश धनखड़ जी का पिछले दिन बयान आया था कि जिस समय ये आपका ये इमरजेंसी थी, उस समय इंदिरा गांधी के राज में प्रेस तक को बंद करा दिया गया था, प्रेस की आज़ादी तक को ख़त्म कर दिया गया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो उस टाइम की जो परिस्थितियां थी, इंदिरा गांधी जी ने उन परिस्थितियों को देखते हुए ये निर्णय लिया था कि भी कुछ जो रिपोर्ट थी, अंदरूनी जो रिपोर्ट थी, उस देश में कुछ ऐसा होने की संभावना थी जिसको होना नहीं चाहिए था, क्योंकि देश में हमेशा कांग्रेस की एक विचारधारा रही है, अखंडता, किसी तरह की अखंडता नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का अंदरूनी अराजकता नहीं होनी चाहिए, वो फैलने का संभावना लगती थी उस टाइम। कांग्रेस पार्टी के खाते मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में मनरेगा शुरू हुआ था। हाँ जी, गरीब आदमियों को रोजगार देने के लिए शायद 100 दिन का था कोई ऐसा। हाँ, 100 दिन का मनरेगा शुरू किया था। अब आजकल उनका जो है उसका नाम बापू के नाम से है, तो वही बात महात्मा गांधी के नाम से था शायद वो पिछला नाम, लेकिन अब उसको महात्मा गांधी के नाम से बदल करके बापू के नाम से कर दिया गया। इसको आप क्या मानते हैं? पंडित जी, आज तक इन्होंने पिछले 11 साल से केवल नाम बदलने के अलावा कोई नया काम इनका अपना किया ही नहीं है। कोई रोड का नाम बदल दिया, कोई शहर का नाम बदल दिया, किसी योजना का नाम बदल दिया, केवल नाम बदलने के, और उसको इतिहास, ये इसी तरीके से जो आज लड़ाई है और जिसकी जरूरत कांग्रेस महसूस कर रही है, वो यही लड़ाई है। भी इतिहास को भी अपना बनाने की कोशिश कर। सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के वित्त होम मिनिस्टर रहे, उसको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। कहीं सुभाष चंद्र बोस जी को और पंडित जी के पैरेलल खड़ा करते हैं, कभी कहीं करते। इतिहास को कभी महात्मा गांधी जी में कमी निकालते, कभी पंडित नेहरू जी में कमी निकालते। उस इतिहास को जो तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है ना, वो यही प्रोपेगेंडा है जो ये रचा जा रहा है। इसी के काउंटर के लिए जो प्रयास, ये ऐतिहासिक पहल है कांग्रेस पार्टी की भी राष्ट्रीय स्तर पे, और लोकतांत्रिक रूप से इस व्यवस्था में ऐसे साथी जुड़े जो प्रतिभावान हो, जुझारू हो, ऊर्जावान हो, हाजिर जवाबी हो, जिनके अंदर वो इस चीज का काउंटर कर सके, बता सके लोगों को भी ये सच है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सच है। तो उसी के कारण आज हम आपके सामने आए हैं और ये कार्यक्रम का लॉन्च आज झज्जर से कर रहे हैं। आने वाले जो मैटर को आप राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं, एक बयान और भी वायरल हो रहा था दीपेंद्र हुड्डा का, 12 इंच का आलू, उसके बारे में क्या आप बताएंगे? क्या पूरे हरियाणा में 12 इंच का आलू कभी देखा गया? इस तरह के वायरल आप कह रहे हैं कि ये एडिट हो जाते हैं, लेकिन सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान पूरी तरह से लोकसभा में वायरल हुआ था, उसको सुषमा स्वराज के द्वारा वापस रोका गया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो उस टाइम उसकी बात वो उस टाइम खत्म हो चुकी थी, और वो कई बार ऐसे वो किसी को भ्रमित करने के लिए नहीं था, वो उत्साह देने के लिए बोला गया था। वो भ्रमित करने के लिए कोई वो ऐसा नहीं, ये तो भ्रमित करने के लिए है, दुष्प्रचार है, वो कोई दुष्प्रचार थोड़ा ही था। भाई आलू छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इधर मशीन से डालोगे उधर सोना निकलेगा, ये तो एक अलग बात होगी ना। लगातार टीम की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को संगठित होना चाहिए? जब तक संगठित नहीं होगी तो लगातार 3 हार झेल चुकी है। अभी अगर बात करें, ब्रजेंद्र सिंह लगातार संभावना वो कांग्रेस को मजबूत करे, हर बार अपने प्लेटफॉर्म से उन्होंने कभी भी ब्रजेंद्र सिंह को मजबूती के लिए नहीं कहा, वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत, लेकिन हुड्डा गुट का कोई भी व्यक्ति उस मंच पर क्यों नहीं जाता? उसका कारण भाई साहब देखो, मैं इस चीज की कोई कंट्रोवर्सी में नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि आज हमारा ना प्रोग्राम नहीं, वो देखो गुटबाजी ऐसा अभी फिलहाल तो ऐसा नजर नहीं आ रहा, और कभी बहुत इज्जत मान सम्मान करते हैं, हुड्डा साहब भी उनका करते हैं, वो भी करते हैं, पार्टी में एक दूसरे का पूरा मान सम्मान है। आज अध्यक्ष है, नई वो बनी है, अब जिला स्तर पे भी कार्यकारिणी बनेगी, तो सबको साथ में लेके चलने का कार्यक्रम रहेगा। हाँ ठीक है।
एक ये प्रोग्राम लॉन्च किया है राष्ट्रीय टैलेंट हंट के नाम से। चाय में